23 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद से एक लेडीज ने जो है पुलिस को फोन लगाया और पुलिस को फोन लगाने के बाद 5 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है और आने के बाद उस औरत से कहती हैं कि क्या हुआ, क्या मामला है, क्या हादसा हो गया जो आपने मुझे याद किया। तो उस औरत ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है पुलिस के भेष में, पुलिस के ड्रेस में चोर हैं और मेरी जान को आपसे खतरा है। जब पुलिस ये जुमले को सुनती है तो वो लोग जो है मजाहिया अंदाज में जो है हंसने लगते हैं कि ये क्या बात कर रही है। फिर उसके बाद बिल आखिर वो इतना दहशत में थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुलिस मेरे पास आई है। लेकिन पुलिस वालों ने जो है यकीन दिलाने की कोशिश की और अपने सारे इक्विपमेंट को और अपने आई कार्ड वगैरह को दिखाया तो वो औरत जो है यकीन कर लेती है और यकीन करने के बाद अब पुलिस कहती है कि आप बताओ मामला क्या है, तुम इतने दहशत में क्यों हो, तुमने इतनी रात जो है फोन क्यों किया। तो वो औरत कहती है क्या आपको मालूम नहीं है कि पूरे गांव में जो है ड्रोन घूम रहा है आसमानों में और उसके जरिए से जो है चोरी हो रही है और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको जो है मारा जा रहा है। तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इसका मामला क्या है, ऐसा कैसे है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है उसे आश्वासन देती है और कहती है कि ये सब अफवाह है, आप जो है इस पर ध्यान ना दें। रात गुजरते ही ये मामला बढ़ जाता है और जगह जगह से उत्तर प्रदेश में जो है ये खबर आने लगती है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इस कहानी के पीछे कौन है, क्या सही में ड्रोन के जरिए से चोरी हो रही है, क्या सही में ड्रोन के जरिए से किसी इंसान को मारा जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई। आज यूपी में जो है एक एक इलाका जो है पूरी रात जाग रहा है, शब्बेदारी कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे घर को लूट लिया जाए और हमें जो है मार दिया जाए। तो मेरे अजीज, आई एम इस्नाद अली, ए रिसर्च स्कॉलर, एंड यू आर वाचिंग इरशाद रिएक्शन पॉइंट 2। तो अगर आपको इस टाइप की सच्ची घटना जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए कि हम इस चैनल पर सच्ची घटनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। तो मेरे अजीज, इस कहानी की शुरुआत जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से शुरू हुई। पाकिस्तान में एक शहर है पंजाब और पंजाब में एक शहर है मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और अलीपुर की तहसील मंडवाला। ये कहानी की शुरुआत मंडवाला से ही शुरू होती है कि 10 अप्रैल 2024 को ईद का दिन था, ईद उल फित्र था। और ईद उल फित्र में आप सब जानते हैं कि हमारे और आपके घर में जो है अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। इसी तरीके से उस पूरे मोहल्ले में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और बच्चे नया नया लिबास पहन करके मस्जिदों की तरफ जा रहे थे, कुछ रिश्तेदारों की तरफ जा रहे थे और सब लोग खुशी से, मुसर्रत से जो है उछल रहे थे, कूद रहे थे। उस मोहल्ले में एक घर ऐसा भी था कि जिसके बच्चे ईद में जो सेवइयां बनती हैं उससे महरूम थे। एक घर ऐसा भी था कि सारे बच्चे नए नए लिबास पहन करके अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिसमें बच्चों को जो है नया लिबास नहीं मिला था। बस शुरुआत यहीं से हो जाती है। एक शख्स जिसका नाम सज्जाद खोकर था, 4 बेटियां और 3 बेटे थे। और अब यहीं पर मामला ये हो जाता है कि ईद के दिन जो है इन बच्चों को ईद का कपड़ा नहीं मिला और ईद में जो सेवइयां बनाई जाती थी उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ईद के अच्छे अच्छे पकवान बना सके। उसकी वाइफ ने सज्जाद खोकर से कहा, उसकी वाइफ का नाम कौसर जो कि 42 साल की उम्र की थी, उसने ये कहा गुस्से में कि जब तुम नहीं खिला पिला सकते हो, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चों को ईद में नया कपड़ा नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छे पकवान नहीं खिला सकते, तो तुमने पैदा क्यों कर लिया। तो ये बात सज्जाद खोकर को अच्छी नहीं लगती है। और सज्जाद खोकर जो है ये पेशे से लकड़ी चीरने वाला था, ये एक मजदूर था। ये हर दिन काम करने के लिए जाता था और हर दिन इतने पैसे लाता था कि वो एक ही दिन में वो पैसे खत्म हो जाते थे घर के सामान लाने में। तो सज्जाद खोकर के मन में जो है एक नफरत सी आ गई और दोनों मियां बीवी के दरमियान अनबन हो गया।
वो दिन गुजर गया। 11 अप्रैल 2024 को सज्जाद खोखर ने कुल्हाड़ी उठाया और बेरहमी का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले वो अपनी बीवी कौसर, जो कि 42 साल की उम्र की थी, उसने अपनी बीवी को डाला। टाइम तकरीबन 8:30 बज रहा था। फिर उसके बाद बेरहमी का मुजाहरा उसने ये भी किया कि अपनी बेटी अंसा, जो कि 8 साल की थी, कंजा, जो कि 7 साल की थी, रमशा, जो कि 5 साल की, और महान, जो कि 4 साल की बेटी थी, उस बेरहम जालिम ने जो है अपनी चारों बेटियों को जो है काट देता है। फिर उसके बाद उसने अपने बेटे अनस, जो कि 3 साल का, सुबहान, जो कि 2 साल का, और मंजा, जो कि 2 महीने का था, उस बेरहम जालिम ने अपने बेटे को भी जो है उस कुल्हाड़ी से कत्ल कर देता है। वो जब ये हादसा पेश आता है तो पूरे पाकिस्तान में ये हादसा जो है हाईलाइट हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस आती है, पुलिस वीडियो बनाती है और गांव के लोग भी वीडियो बना रहे थे। बस ये सोशल मीडिया का जमाना है, बात एक होती है और 4 फैल जाती है। ये वीडियो पाकिस्तान से वायरल होती है और वायरल होने के बाद 2025 में यूपी के मुरादाबाद, मंसूरपुर, थारक का नगला, यहां पर सबसे पहले जो है ये वीडियो आता है और यहां से जो है वीडियो वायरल होना शुरू होता है। कहानी के साथ वायरल होना शुरू होता है कि ड्रोन से पहले जो है रेकी की जाती है घरों की, देखा जाता है कि घर में कोई है या नहीं है, घर बंद पड़ा है या घर में कोई रह रहे हैं, और घर में कितने अफराद हैं, घर में कितने कितने नौजवान बच्चे हैं, ये सब चीजें जो है देखी जाती हैं। रैकिंग किया जाता है ड्रोन के जरिए। फिर उसके बाद उस घर में चोरी की जाती है और चोरी करने के बाद जो है उस घर के अफराद को मार दिया जाता है। इस कहानी के साथ अब ये वीडियो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैलना शुरू हो जाती है। जैसे ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में जब फैलता है तो लोगों के अंदर जो है डर का माहौल हो जाता है। अब इसकी कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई थी, अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी के साथ ये वीडियो जो है फैलना शुरू हो जाता है। अब जब फैल जाता है तो लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में रात में जागना शुरू कर देते हैं, और जब जागने लगते हैं तो जागने का ये अंजाम होगा लोग जानते नहीं थे, और न ही उत्तर प्रदेश की प्रशासन या फिर मुरादाबाद की प्रशासन को यह अंदाजा होगा कि लोगों के अंदर इस वीडियो का इतना ज्यादा असर होगा। अब क्या होता है कि पानीपत से 6 लोग कार पे आते हैं और वो लोग दूसरी जगह जा रहे थे, वो लोग नवादा के रहने वाले थे, और वो रास्ता भटक जाते हैं, किसी दूसरे गांव में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही किसी दूसरे गांव में दाखिल होते हैं तो वहां के लोग जाग रहे थे। वो लोग ये जान रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर हमला हो जाए, हमारे घर में जो है चोरी हो जाए। अब वहां के लोग जब जाग रहे थे तो उन लोगों ने जो है कार रुकवाई, और कार रुकवाने के बाद पूछताछ शुरू कर दिया। उन लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया, लेकिन अब ये डरे हुए लोग ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये 6 लोग जो है हमारे गांव में कोई हादसे को अंजाम दे दे। अब इन लोगों ने क्या किया कि उस पे पूछताछ करने के बाद जो है उस पर जो है लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये मामला पेश आया, फौरन पुलिस को किसी ने फोन किया और पुलिस तत्पर आई, और उनमें से जो है 4 लोग तो भाग गए थे, लेकिन 2 लोगों को इस तरीके से मारा कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अब वो खतरे से बाहर है। इसी तरीके से दूसरा मामला पेश आया 25 जुलाई 2025 अमरोहा के गांव नसीरपुर में आम के बाग में 6 लोग रखवाली कर रहे थे, और 6 लोग जो है वो अपने बगीचे को देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। वो खुद जो है चोरों से अपने आम को बचाने के लिए रखवाला बने हुए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये अंजाम होगा। किसी ने जो है ये इन्फॉर्म कर दिया गांव में कि 6 लोग फला बगीचे में बैठे हुए हैं और वो लोग अनकरीब तुम्हारे गांव में घुसेंगे और फिर वो चोरी करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। बस इतना सुनना था कि पूर्व प्रधान और सारे लोग तकरीबन 50 से 60 लोग रखवालों पर टूट पड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। बिल आखिर पुलिस आती है और उन लोगों को बचाती है। फिर एक और हादसा पेश आया 22 जुलाई 2025 को के 2 नौजवान, एक का नाम सनी और एक का नाम सुंदर था। ये दोनों कावड़ यात्रा देखने के लिए जो है कावड़ियों को देखने के लिए गए थे। कावड़ियों को देखने के बाद वो लोग रिटर्न आ रहे थे, तो आने में रात हो गई, तो वो एक गांव को क्रॉस कर रहे थे।
गांव को क्रॉस करने के दरमियान कुछ लोग वहां पे मिले और मिलने के बाद जो है उनसे पूछताछ किया। जब उनसे पूछताछ किया तो लोगों ने कहा कि हम लोग कावड़ यात्रा देखने के लिए गए थे, कावड़ियों को देखने के लिए गए थे, हम लोग जो है चोर नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ड्रोन है, ना ही हमारे पास कुछ भी है। लेकिन लोग माने नहीं, बल्कि उन बच्चों पर भी जो है हमला कर दिया। फिर एक और हादसा पेश आया 26 जुलाई 2025 को कि एक गांव से जो है एक साहब ने फोन किया कि हमारे घर की लाइट जो है खराब हो गई है। तो वो दो लाइनमैन वो घर के लाइट को सही करने के लिए निकले। अब वो लाइट को सही करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ ऐसा होगा। उसी तरीके से वो गांव में दाखिल हुए। जैसे ही गांव में दाखिल हुए, रात में कोई भी गांव में दाखिल होता था तो उनके साथ जो है बड़ा जो है सवाल जवाब होता था। अब वो अजनबी आदमी थे, तो वो गांव में दाखिल हुए। गांव में दाखिल होने के बाद अब उनसे पूछताछ शुरू हो गया। जब पूछताछ शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं लाइनमैन हूं, मैं लाइट सही करने के लिए आया हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो पास के थाने या एसआई या बड़े बाबू किसी से भी मैं बात करवा देता हूं, हमारी पहुंच वहां तक है। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और उनको भी जो है बड़ी बेरहमी के साथ मारा। तो मेरे अजीज, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है? इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि ये जो ड्रोन वाला मामला पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये फैल रहा है, ये एक अफवाह पर मबनी है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। इसलिए कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ये वीडियो आया और इस वीडियो पे दूसरी कहानी को फिट कर करके इसे वायरल कर दिया गया, जिससे लोग दहशत में घिर गए हैं। अब जो है हमें इन अफवाहों पे यकीन करने की जरूरत नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।